तो आपने आज तक लोगों के मुंह से कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि जीवन में सफलता की कहानियां होती है, या आपने किसी वक्ता के मुंह से सुना होगा, या आपने किसी किताब का शीर्षक पढ़ा होगा कि इसमें सफलता की कहानियां हैं। इस बारे में थोड़ा सा अलग नजरिया है मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कहानियां सफलता की नहीं होती, असली कहानियां तो असफलता की होती है। सफलता तो उसका अंतिम पड़ाव है, सफलता तो उस जर्नी का अंत है। और अधिकांश आपने कई सारी स्टोरियां देखी होगी जहां भी उस कहानी के नायक को सफलता हासिल होती है, या वो जिस मोमेंट में सफल हो जाता है उस मोमेंट में उस कहानी को खत्म कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं वो कहानी तो असफलता की थी। और जिंदगी में अगर आप असफल होने की हिम्मत नहीं कर सकते, अगर आप जिंदगी में असफल नहीं होना चाहते, या आप जिंदगी में कभी असफल नहीं हुए हो, तो आप यकीन मानिए कि आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता असफलता से होकर गुजरता है। अगर आप किसी भी सफलता को उठाकर देखेंगे या किसी बड़ी सफलता का अध्ययन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि उस पूरी की पूरी सफलता के अंदर 99% हिस्सा असफलता का है। तो दोस्त, कभी भी असफलता से मत घबराइए, कभी भी असफलता से मत डरिए। मैं आपको एक शख्स के बारे में बताता हूं। 1932 के अंदर इस आदमी की नौकरी चली गई। उसके बाद 1932 के अंदर इस शख्स ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो इस चुनाव के अंदर हार गया। 1935 के अंदर इस व्यक्ति की पत्नी का निधन हो जाता है। 1936 के अंदर इतना ज्यादा टेंशन होता है इन्हें कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन दोस्त, यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। 1938 के अंदर ये व्यक्ति स्पीकर का चुनाव लड़ता है और ये वो चुनाव भी हार जाता है। दोस्त, 1949 के अंदर इनका भूमि अधिग्रहण इनसे छीन लिया जाता है। 1954 के अंदर ये व्यक्ति सीनेट का चुनाव हारता है और 1960 में जाकर ये व्यक्ति यूएसए अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। और दोस्त, ये शख्स कोई और नहीं है, जिनका नाम अब्राहम लिंकन है, जो आज भी यूएसए के सबसे बड़े राष्ट्रपति माने गए, जिनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में और जिनकी सफलता की कहानी आज भी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और सुनाई जाती है। दोस्त, आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी में सफलता का हिस्सा कितना है? सिर्फ 1960 दोस्त। उसके पहले तो आप जितना भी इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको असफलताएं ही असफलताएं दिखाई देगी। हम इस आदमी को असफल मानेंगे या सफल मानेंगे? नहीं दोस्त, वो शख्स सफल ही है और सफल ही हुए हैं। लेकिन उनकी सफलता में जो अधिकांश हिस्सा है, उनको सफल बनाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही, वो रही उनकी असफलताओं की। तो दोस्त, असफलता अगर आपको जीवन में हाथ लग रही है, आपको लग रहा होगा कि यार मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको अगर ऐसा लगता है कि कई सारा प्रयास करने के बाद भी आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए, तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सही दिशा में मेहनत करते रहना है। आप यकीन मानिए, यही असफलताएं बार बार के यही विपरीत परिणाम आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाने वाले। लेकिन आज के समय में आपको पता सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? जब हम छोटे थे, बचपन में आपने देखा होगा, तब लोग हमारी असफलताओं पर हमें प्रेरित करते थे, हमें मोटिवेट करते थे कि नहीं, ये काम कर, एक बार और कर, तू कर सकता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वहीं जमाने का व्यवहार हमको लेकर बदल जाता है। एक समय के बाद, एक उम्र के बाद, या थोड़े मेच्योर होने के बाद जब हम असफल होते हैं, तो लोग हमें ताने मारते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारे बारे में पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। और ये नजरिया हमें बदलने की जरूरत है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो पहली बार जीवन में चलने की कोशिश करता है, वो एक कदम बढ़ाने के बाद गिर जाता है। हम सब परिवार वाले क्या करते हैं उसके साथ? हम उसे वापस से बोलते हैं कि एक काम कर, फिर से कोशिश कर। हम ट्राई करवाते हैं उससे, उसको कोई मोटिवेट करते हैं, उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो कर सकता है। वो दोबारा खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। हम फिर उसके साथ वही व्यवहार करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। फिर वो थोड़ा चलता है, फिर गिर जाता है, फिर वो थोड़ा चलता है, फिर वो, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और हम तब तक इस प्रक्रिया के ऊपर मेहनत करते रहते हैं जब तक कि वो अपने पैरों से चलने नहीं लग जाता। और यही चीजें करना है हमें। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति दिखता है जो असफल हो रहा है, जो निराश है, जो परेशान है, हमें उसके साथ वही करना दोस्त, उसे मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करके देख, एक बार और कोशिश करके देख, एक बार और कोशिश करके देख, एक बार और कोशिश करके देख। और यकीन मानिए कि वो व्यक्ति जैसे जैसे कोशिश करेगा, वैसे वैसे सीखता जाएगा, वैसे वैसे उसकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे वो अपनी गलतियां ठीक करके सफल हो सकता है। थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, या किसी वक्ता ने आपको बताई होगी कि जब वो बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, 9,999 बार की असफलता के बाद उन्हें सफलता मिली। क्या हम उस आदमी को असफल कहेंगे? नहीं दोस्त, कई सारे पेटेंट, सैकड़ों पेटेंट है उनके नाम से, कई सारे आविष्कार उन्होंने कहे। हम आदमी को किसी भी दशा में असफल नहीं कह सकते। लेकिन दोस्त, एक चीज समझनी होगी हमें इन अध्ययनों से, इन सारे एग्जाम्पल से हमें समझना पड़ेगा कि सफलता में अधिकांश हिस्सा असफलताओं का होता है। तो असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। और असफलता का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए, आपकी नजर में असफलता का मतलब क्या है? आप फेल हो गए?
क्या आपकी कहानी का अंत हो गया? नहीं मेरे दोस्त, असफलता का यह मतलब नहीं होता। असफलता का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी की गई कोशिश में कमी है, आपके किए गए प्रयासों में कमी है, आपको और सुधार की आवश्यकता है, आपको और सीखने की जरूरत है, इसमें और थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। बस इतना सा फर्क होता है सफलता और असफलता के बीच का, कि जब वो प्रयास पूरा हो जाता है, जब वो कोशिश पूरी हो जाती है, जब वो सुधार पूरा हो जाता है, जब आपकी लर्निंग पूरी हो जाती है, जब चीजें आप सही तरीके से करना सीख जाते हैं, तो उसी चीज को सफलता मिल जाती है। यही फर्क है। असफलता का मतलब कहानी का अंत नहीं होता मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी में मिलने वाली असफलताओं से मत घबराइए, उनका मुकाबला करिए, उन असफलता की आंखों में आंखें डालकर खड़े होइए और कहिए कि जो भी सुधार करना होगा मैं करूंगा, लेकिन सफल होकर दिखाऊंगा। और डेफिनेट आप एक दिन सफल हो जाएंगे, क्योंकि आज यही तो सीखने की जरूरत है। सफलता के बाद तो कोई भी खुश रह लेगा, सफलता के बाद तो किसी का भी नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा, सफलता के बाद तो कोई भी अच्छी बातें कर लेगा, लेकिन विपरीत समय में अच्छी बातें करना, विपरीत समय में अपना नजरिया सही रखना, विपरीत समय में खुश रहना बहुत बड़ी बात है दोस्त। और ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये आप तभी कर पाएंगे जब असफलता के लिए आपका नजरिया अच्छा होगा, जब आप असफलता को अंत मानने की बजाय सीखने का गुण मानेंगे, जब आप असफलता को अपना गुरु बना लेंगे, अपना टीचर बना लेंगे, अपनी लर्निंग बना लेंगे, आपको दुनिया में कोई सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हैरी पॉटर के बारे में तो आप जानते होंगे, इतना बड़ा उपन्यास है, जिसकी कई प्रतियां बिकी है, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा है, जिसके ऊपर बनाई गई फिल्में इतनी बेहतरीन और सुपरहिट रही है दोस्त, उसके बारे में आप जानते होंगे दोस्त। जेके रोलिंग जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, 12 बार संपादकों ने उन्हें रिजेक्ट किया था कि उनकी कहानी में दम नहीं है, उनका उपन्यास नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार उस पर मेहनत करती रही, और आज आप जानते हैं कि हैरी पॉटर ने कितनी बड़ी सफलता पाई है। जेके रोलिंग को उसकी वजह से कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी ख्याति, कितने सारे अचीवमेंट मिले हैं। तो दोस्त, जिंदगी में सफलता के लिए जब आप जा रहे हो ना, असफलता से मत घबराइए। आप मानिए कि वो प्रोसेस का एक हिस्सा है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं ना, बीच में कितने सारे स्टेशन आते हैं, बीच में कितनी जगह आपका वाहन रोकना पड़ता है, कितने ज्यादा ब्रेकर्स आते हैं, कहीं पर ट्रैफिक आ रहा है, कहीं पर रेड लाइट है, कितने सारे, ये सब भी तो एक चैलेंज है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज आपका कलेक्टर का एग्जाम है, आपके आज एग्जाम है, कलेक्टर की एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं, और सुबह जब आप अपने घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर या अपनी कार लेकर उस एग्जाम को देने के लिए, आपको अपने घर से उस सेंटर तक जाना है जहां पर वो एग्जाम आपकी कंडक्ट हो रही है। अब क्या होगा, रास्ते में जब आप चलेंगे तो क्या आपको रेड लाइट नहीं मिलेगी? आप क्या करेंगे? उन रेड लाइट के नाम पर घर आ जाएंगे कि नहीं यार रेड लाइट थी, मैं तो नहीं एग्जाम नहीं दूंगा। आप इंतजार करेंगे कि लाइट ग्रीन होगी और मैं आगे बढ़ूंगा। लोग आपको मिलेंगे ट्रैफिक में, हमारे हिंदुस्तान में तो गाड़ी आपको पता ही है लोग कैसे चलाते हो, आपके रास्ते में आकर खड़े हो जाएंगे, आपको ट्रैफिक में उलझा देंगे, ट्रैफिक जाम में आप फंस जाएंगे, कितने सारे स्टेशन आएंगे, कितनी सारी चीजें होगी, पर आप क्या करेंगे? आप ये सारे चैलेंजेस फेस करके आप एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको पता है कि कहां जाना है। तो अगर आपका लक्ष्य क्लियर और आप सफल होना चाहते हैं, तो असफलताएं भी आएगी, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएगी, परेशानी भी आएगी, सीखना भी पड़ेगा। तो आप इसको प्रोसेस का हिस्सा समझिए और आप इसके लिए तैयार होंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्त, असफलता से घबराना छोड़ दीजिए। हर काम में हर सफलता के पीछे कई सारी असफलताएं होती है, बस दिखाई नहीं देती। जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी, क्या लगता है आपको? आप साइकिल पर चढ़े और सीख गए? नहीं दोस्त, आप कई बार गिरे होंगे, कई बार टकराए होंगे, कई बार गलत जगह साइकिल चली हुई होगी। ऐसे ही करके तो हर चीज़ सीखी जाती है। जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे, आपने अनार बिल्कुल सही लिखा था, मैंने तो उल्टा लिखा था, ऐसा बताते हैं हमारे घर वाले, और कई दिनों तक उल्टा दिखता रहा मैं, पर धीरे धीरे प्रयास किया तो आज सही लिख लेते हैं। तो वैसे ही चीज़ें होती है दोस्त, हर चीज़ ऐसे ही सीखी जाती है, ऐसे ही सफलता पाई जाती है, और यही सफल होने का तरीका है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। गिरोगे तो खड़े हो जाओ, गिरोगे तो खड़े हो जाओ, गिरोगे तो खड़े हो जाओ। सुधार करने की जरूरत है तो नया सीखो, सुधार करने की जरूरत है तो सीखते जाओ, सुधार करने की जरूरत है तो सीखते जाओ, और ऐसे ही सफलता हासिल होती है। यही तरीका है सफल होने का, ये फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है, और सारे सफल लोगों ने इसे ही फॉलो किया है। आप भी फॉलो करेंगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पर नया वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट।